हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस सबसे पहले व्लॉग में और आशा करती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि DS 160 फॉर्म फॉर यूएस वीजा एप्लीकेशन के लिए फॉर क्लास B1 एंड B2 के लिए कैसे फिल किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में यहाँ शेयर होगी वो मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली अपना जो है इंटरव्यू दिया है जनवरी 2025 में। उसके अलावा जब हम इस फॉर्म को फिल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, ट्रिकी होते हैं और उसका आंसर हमें कई बार नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ऐसे सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन था जिसने मुझे भी बहुत कंफ्यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका यूएस में कोई रहता है लेकिन आप उनको विजिट नहीं करने वाले हो, तो आप उनके एड्रेस की इंफॉर्मेशन शेयर करोगे या नहीं करोगे। और सेकेंडली, अगर आपका वहां पे कोई रहता ही नहीं है तो आप कहाँ जाके स्टे करोगे। आप होटल की इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, तो क्या आपको होटल बुकिंग की कंफर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए अपने इंटरव्यू के टाइम पे। सो ऐसे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा रीओपन कैसे कर सकते हो, रिट्रीव कैसे कर सकते हो, क्योंकि कुछ एक सर्कमस्टांसेस में ऐसा हो सकता है कि फॉर्म फिल करते हुए आपका सिस्टम शट डाउन हो जाए किसी वजह से, बैटरी डिस्चार्ज हो जाए या फिर पुअर नेटवर्क कनेक्शन की वजह से, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आपको दोबारा से अपना फॉर्म स्टार्ट करना पड़ेगा या आप सेम फॉर्म को रीओपन कर सकते हो, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी आपको अपने फॉर्म को रीओपन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम फॉर्म को फिल करते हैं हम फॉर्म की कंफर्मेशन को डाउनलोड करना भूल जाते हैं। तो लेकिन वो जो कंफर्मेशन है वो आपको अपने इंटरव्यू के टाइम पे चाहिए, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, तो आपको अगेन अपने फॉर्म को रिट्रीव करना है। तो इसमें हम रिट्रीव कैसे करते हैं इस फॉर्म को, उसको भी बताएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून विद। सो उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये B1 एंड B2 क्लास होता क्या है। जो B1 होता है वो होता है जिसमें आप कोई बिजनेस पर्पस के लिए यूएस में ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे कि आपको बिजनेस के लिए कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है या कोई वर्कशॉप अटेंड करनी है, कोई ट्रेनिंग है। उसके अलावा अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए अपेयर होना चाहते हैं या फिर कोई साइंटिफिक कन्वेंशन है, इन सब रीजंस की वजह से आपको B1 वीजा लगाना है। और जो B2 होता है वो टोटली टूरिज्म के लिए होता है कि आपको वहां पे साइट सीइंग के लिए जाना है या किसी फ्रेंड या फैमिली को विजिट करना है। उसके अलावा कोई मेडिकल अर्जेंसी है, वहां पे आपको कोई हॉस्पिटल विजिट करना है, तो उसके लिए आप B2 लगाते हैं। और आप यहाँ पे एक थर्ड कैटेगरी होती है B1 एंड B2 टुगेदर, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों अप्लाई कीजिए, B1 एंड B2 वाला, बिकॉज ऐसा माना जाता है, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि अगर आप B1 B2 दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो जो आपके चांसेस है रिफ्यूजल के वो डिक्रीज हो जाते हैं। सो नेक्स्ट जो आता है कि आप अपने लिए ही DS 160 फॉर्म फिल कर रहे हैं, वीजा अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप पूरी फैमिली के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक सिंगल फॉर्म के अंदर पूरी फैमिली की इंफॉर्मेशन डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हर एक फैमिली मेंबर के लिए सेपरेटली DS 160 फॉर्म को फिल करना है। सो नाउ लेट्स गो टू माई स्क्रीन। सो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको गूगल पे जाना है और वहां पे आपको जाके टाइप करना है DS 160 फॉर्म फॉर यूएस वीजा। तो जो आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा आप वहां पे उसको क्लिक कीजिए एंड आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है आपसे कि आप ये वीजा कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं कनाडा टोरंटो में रहती हूँ, तो मैं वही सेम लोकेशन चूज करूंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, प्रोसेस जो होता है वो प्रीटी मच सेम होता है, तो आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कनाडा टोरंटो के लिए करती हूँ एंड देन आपको ये जो कोड है यहाँ पे वो ये फिल करना है एंड देन यू नीड टू क्लिक हियर स्टार्ट एन एप्लीकेशन। तो आपको अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। इस पेज पे आएंगे, ये सब आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है आई एग्री एंड देन यू नीड टू चूज व्हाट इज सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मैंने इसमें से चूज किया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ माय फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं। और मेरा ये सजेशन है कि आप इस आंसर को कहीं लिख लीजिए, बिकॉज बाद में जब भी कभी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिट्रीव करना चाहेंगे, आप ओपन करना चाहेंगे, तो आपको ये आंसर चाहिए होगा और दूसरा ये आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी चाहिए होगी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, कंटिन्यू एंड यू विल गेट इनटू दिस पेज। सो उसके बाद आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पे आपको अपना सरनेम, गिवन नेम और आपका पूरा नाम आपकी नेटिव लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। हमारी नेटिव लैंग्वेज
हिंदी है, आपकी कोई भी हो सकती है, पंजाबी, गुजराती, तो आप उसके अकॉर्डिंग गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद आपने कभी कोई और नाम यूज किया है अपनी लाइफ में? अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन भर दीजिए। अगर आपका कोई नेम टेलीकोड है आपके नाम के लिए, उसके लिए भी आप यस और नो कर सकते हैं। वैसे मोस्टली नो ही होता है। एंड उसके बाद आपको अपना सेक्स भरना है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे आपका जो भी आपकी सिचुएशन है आप उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। उसके बाद आपका जो ये है डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपको ये जो सारी इंफॉर्मेशन है एज पर योर पासपोर्ट भरनी है। उसके बाद आप इसे सेव कीजिए, कर दीजिए एंड देन कंटिन्यू एप्लीकेशन। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी भरनी है। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई और नेशनैलिटी है तो आप यहाँ पे यस क्लिक कर दीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिए, राइट। और अगर आप परमानेंट रेजिडेंस किसी और कंट्री के हैं इंडिया के अलावा, तो अगेन आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है और आपको कंट्री चूज करनी है, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। आपका नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर मेरा नहीं है तो मैं डज नॉट अप्लाई करूंगी। अगर आपका है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर डज नॉट अप्लाई। यूएस टैक्स पेयर आईडी नंबर हमारा नहीं है तो हम इसे डज नॉट अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन सेव कर देनी है, नेक्स्ट करना है एंड कंटिन्यू एप्लीकेशन। उसके बाद आपको अपनी ट्रैवल इंफॉर्मेशन फिल करनी है कि आपका पर्पस क्या है यूएस में ट्रैवल करने का। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम बिजनेस और प्लेजर विजिटर की तरह वीजा लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बी क्लास चूज करनी है, वेरी फर्स्ट वन। एंड देन नेक्स्ट स्पेसिफाई, आपको स्पेसिफाई करना है कि आपको सिर्फ बिजनेस और कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है या फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट और टूरिज्म के लिए जाना है, या फिर आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम दोनों यहाँ पे चूज करेंगे B1 एंड B2। उसके बाद आपकी कोई स्पेसिफिक डेट्स हैं ट्रैवल की, अगर आपकी हैं तो आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो। मेरी नहीं है तो मैं यहाँ पे नो चूज कर रही हूँ और एक रैंडम डेट्स डाल रही हूँ। आप कोई भी डाल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले या बाद की। उसके बाद आपको अपना इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे बताना है कि आप कितने दिन के लिए वहां पे रुकने वाले हैं। उसके बाद आप कोई भी, अगर आपका वहां पे कोई रिलेटिव रहता है तो आप उनका एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके पास जाके रुकने वाले हैं या नहीं, लेकिन आप उनका एड्रेस डालिए और वो एड्रेस वेरीफाई भी हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में। तो आप उनको बोल के रखिए कि आपने अपनी यूएस वीजा की एप्लीकेशन के लिए आपका एड्रेस दिया है। अगर आपका वहां पे कोई नहीं रहता तो आप रैंडम कोई भी होटल ऑनलाइन जाकर देख लीजिए, यूएस का, न्यूयॉर्क का और किसी और स्टेट का जहां भी आप जाना चाहते हैं, और यहाँ पे उसका एड्रेस आप डाल दीजिए। वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं होटल के एड्रेस, तो आप वहां पे डाल सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि आपको ये जो ट्रिप है कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन उसके लिए आपको पे करने वाला है। आप खुद पे करने वाले हैं, आप चूज कर लीजिए खुद पे करने वाले हैं, अदर पर्सन लाइक आपके पेरेंट्स, और आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, और कोई एम्प्लॉयर है जो यूएस में वो पे कर रहा है, या अदर कोई कंपनी वगैरह पे कर रही है। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप ये इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे और कंटिन्यू एप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, तो आपके साथ कोई और ट्रैवल कर रहा है, अगर आपके साथ कोई और फैमिली मेंबर ट्रैवल कर रहा है तो आपको उनके लिए सेपरेट DS-160 फॉर्म फिल करना है, तो आप यहाँ पे यस चूज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपको उसके बाद ये इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो मैं अकेले के लिए अकेले ट्रैवल करने वाले हूँ तो मैंने यहाँ पे नो चूज किया है। तो अगेन आप यहाँ पे सेव कीजिए और कंटिन्यू एप्लीकेशन कर दीजिए। फिर उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपकी जो यूएस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। हैव यू एवर बीन इन द यूएस, कभी आप पहले यूएस में गए हैं? हम नहीं गए हैं तो नो। अगर आप गए हैं तो आप यस कीजिए और उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कभी पहले यूएस का वीजा ग्रांट हुआ है? मुझे नहीं हुआ है। अगर आपको हुआ है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो आपको कभी ऐसा हुआ है कि यूएस का वीजा ना मिला हो, आपने अप्लाई किया हो, और अब कभी आपको ऐसा हुआ है कि यूएस में एंट्री ना मिली हो किसी रीजन की वजह से आपके पास वीजा था, तो अगर आपका है तो आपको यस फिल करना है और अकॉर्डिंगली आपको अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है उस टाइम पे क्या हुआ था। अदरवाइज आप नो पे क्लिक कीजिए। उसके अलावा अगर आपने कभी किसी लाइक हैज एनीवन, मतलब किसी और ने आपके बिहाफ पे यूएस वीजा के लिए पिटीशन और यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है आपके बिहाफ पे, अगर किया है तो आप यस कीजिए और अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कीजिए। अगर नहीं किया है तो आप नो कीजिए एंड उसके बाद आप सेव कीजिए इंफॉर्मेशन एंड कंटिन्यू एप्लीकेशन। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने एड्रेस की इंफॉर्मेशन डालनी है जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं। तो आपका स्ट्रीट एड्रेस हो गया, आपकी सिटी जहाँ पे रह रहे हैं, स्टेट हो गया, आपका पोस्टल कोड एंड कंट्री। तो आप कनाडा में रह रहे हैं तो आप कनाडा डालिए, इंडिया रह रहे हैं तो इंडिया, और अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो आप वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं।
उसके बाद आपका जो मेलिंग एड्रेस है और आपका जो होम एड्रेस है वो सेम है या नहीं। अगर आपका डिफरेंट है तो आप यस पे कीजिए और उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, और अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस जहाँ पे आपकी लेटर्स वगैरह आती हैं। उसके बाद आपको अपना फोन नंबर डालना है। अगर आपका कोई और फोन नंबर है तो आप वो भी डाल सकते हैं सेफ्टी के लिए, और उसके बाद आप डज नॉट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका नहीं है। अगर आपका कोई वर्क फोन नंबर है आप देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए, अदरवाइज आप डज नॉट अप्लाई पे टिक कर दीजिए। उसके बाद आपने लास्ट 5 इयर्स में अगर कोई और नंबर यूज किया है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इंडिया में थी तो मेरा इंडिया का नंबर था तो मैंने यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। सेम वे आपको अपना ईमेल एड्रेस शेयर करना है, और अगर आपने लास्ट 5 इयर्स में कोई भी ईमेल एड्रेस और यूज किया है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देनी है। उसके बाद आपके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स की डिटेल्स हैं वो भी आप दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी भी की डिटेल देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना लिंक डालना है अपने अकाउंट का। तो जैसे ही आप जब फेसबुक का अकाउंट ओपन करते हैं गूगल पे जाकर, तो वहां पे ऊपर लिंक डिस्प्ले होता है, तो उस लिंक को कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सेम वे अगर आप इंस्टाग्राम का भी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड अनदर करके इंस्टाग्राम का लिंक भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई और वेबसाइट में प्रेजेंस है और आप उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यस क्लिक कीजिए और उसकी इन्फॉर्मेशन भी सेम वे में आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आप नो पे क्लिक कीजिए, इस इन्फॉर्मेशन को सेव कर दीजिए एंड नेक्स्ट कर दीजिए एंड देन कंटिन्यू एप्लीकेशन। सो उसके बाद आपको आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो आपका पासपोर्ट टाइप क्या है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मेरा रेगुलर है तो मैं यहाँ पे रेगुलर चूज करूंगी। सबका मोस्टली रेगुलर ही होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, ट्रैवल नंबर डालना है, उसके बाद पासपोर्ट बुक नंबर। सो जो इंडियन पासपोर्ट जो जिनके पास भी होता है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए कोई भी पासपोर्ट बुक नंबर नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे डज नॉट अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो कंट्री और अथॉरिटी है जहाँ पे आपको पासपोर्ट इशू है वो इंडिया रहेगा। सिटी कौन सी थी, आपका स्टेट कौन सा था और कंट्री कौन सी थी। फिर आपको यहाँ पे इशूइंग डेट डालनी है और एक्सपायरेशन डेट डालनी है। कुछ ही केसेस में ये होता है, इंडिया में तो 10 साल के लिए इशू होता है, लेकिन कुछ ही कंट्रीज में ऐसे होता है जहाँ पे कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होती है तो वो लोग वैसे नो एक्सपायरेशन चूज करते हैं। पर हमारे लिए यहाँ पे 10 साल के लिए इशू होता है तो हमारे पास दोनों होती है, इशू डेट भी और एक्सपायरेशन डेट भी, और आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद अगर आपका कभी पासपोर्ट लॉस्ट हुआ है और चोरी हो गया है तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी है। आप यस चूज कीजिए और आप वहां पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो आप नो चूज कीजिए। फिर उसके बाद आप ये इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन की आपका यूएस में कोई रहता है या नहीं। सो अगर आपका कोई रहता है, कोई रिलेटिव रहता है तो आप उसका यहाँ पे नाम दे सकते हैं, सरनेम एंड गिवन नेम। अगर नहीं रहता है तो आप डू नॉट नो करिए। तो उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम, अगर आप वहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन विजिट करने वाले हैं बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप वो डाल सकते हैं। अगर अदरवाइज आप सिंपल अपने होटल का नाम डाल सकते हैं। मैंने एक रैंडम होटल गूगल से चूज किया था और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है। रिलेशनशिप टू यू मैंने अदर चूज किया है, और उसके बाद ये एड्रेस है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल था, फोन नंबर भी अवेलेबल था। तो यहाँ पे आपको कोई हाइफन नहीं डालना है और कोई स्पेस नहीं देना है फोन नंबर में। सिंपल आपको फोन नंबर इस तरह से लिखना है और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। ईमेल एड्रेस नहीं पता है तो आप डज नॉट अप्लाई पे क्लिक कीजिए, फिर आप इस इंफॉर्मेशन को सेव कर दीजिए। उसके बाद आपको अपने फैमिली की इंफॉर्मेशन डालनी है, लाइक योर फादर्स फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, उनका सरनेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, वेदर वो यूएस में है या नहीं है। अगर वो यूएस में है तो उनका स्टेटस डालना है कि वो परमानेंट रेजिडेंट है या फिर वो सिटीजन है। सेम फॉर द मदर, उनका सरनेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ और वो यूएस में है या नहीं है। तो मेरी नहीं है तो मैंने नो डाला है। उसके बाद अगर आपका कोई और रिलेटिव है जो कि यूएस में रहते हैं तो उनके साथ आपको अपना रिलेशन बताना है, उनका स्टेटस बताना है, उनका नाम देना है, उनका सरनेम देना है। उसके बाद अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज ना हो, तो नहीं है तो आप नो पे क्लिक कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को सेव कर दीजिए एंड देन कंटिन्यू एप्लीकेशन। उसके बाद आपको प्रेजेंट वर्क, एजुकेशन और ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। सो आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, आप यहाँ से कुछ भी चूज कर सकते हैं जो भी आप प्राइमरीली कर रहे हैं। अभी अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप एजुकेशन चूज कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोई सोशल वर्कर हैं, कुछ भी इस तरह का काम कर रहे हैं तो आप
एजुकेशन फील्ड में, तो आप उसमें एजुकेशन भर सकते हैं। फिर आप अगर आप स्कूल में है, लाइक आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है, तो आप यहाँ पे उसका नाम दे दीजिए अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉय की डिटेल्स दे दीजिए, अदरवाइज अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी की डिटेल्स दे दीजिए यहाँ पे सारी, कि कौन से सिटी में है, कौन से स्टेट में है, उसका फोन नंबर क्या है, कौन सी कंट्री में है। फिर आपको स्टार्ट डेट बताना है कि आपने कब स्टार्ट किया था अपना जॉब या स्टडी। उसके बाद आप अपनी मंथली इनकम बता सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं बीइंग अ स्टूडेंट, तो भी आप अपनी मंथली इनकम यहाँ पे बता सकते हैं। और यहाँ पे जब आपने अपनी ड्यूटीज को डिस्क्राइब करना है, तो आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, और अगर आप काम कर रहे हैं तो अपनी ड्यूटीज डिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं और पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो आप दोनों लिख सकते हैं। स्टूडेंट लिख सकते हैं लाइक फुल टाइम, एंड देन आप पार्ट टाइम करके अपनी जॉब का नाम लिख सकते हैं और उसमें ड्यूटीज बता सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने प्रीवियस वर्क और एजुकेशनल ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन डालनी है। क्या आप पहले काम करते थे? अगर आप करते थे तो आप यस पे क्लिक कीजिए और अपने एम्प्लॉय की डिटेल्स दे दीजिए। फिर उसमें आप, अगर आप एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के लिए काम करते थे तो आप एड अनदर करके पूरी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अदरवाइज आप नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपने कभी सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया है? हम मोस्टली सबने किया होता है, तो आप उस पर यस पे क्लिक कीजिए और अपने इंस्टीट्यूशन की डिटेल डाल दीजिए। बेहतर वो इंडिया में था, कनाडा में है, जहां पे भी है आप उसकी इंफॉर्मेशन की डाल सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो उसके बाद आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपने कब से कब तक किया था, कौन सी डेट को स्टार्ट किया था, कौन सी डेट को एंड किया था। तो इस तरह से आप एड अनदर करके कर सकते हैं। फिर आप इस इंफॉर्मेशन को सेव कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। कोई इंफॉर्मेशन डालनी है वो अपने एडिशनल वर्क, एजुकेशन और ट्रेनिंग की डालनी है। सो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि आप किसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं? अगर आप करते हैं तो आप यस कीजिए और अदरवाइज नो। आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं? सो इंग्लिश, मोस्ट ऑफ अस कैन स्पीक इंग्लिश, तो आपने यहाँ पे इंग्लिश चूज करना है। उसके अलावा अगर आप फ्रेंच बोल सकते हैं तो एड अनदर करके फ्रेंच डाल सकते हैं। अगर आप हिंदी, पंजाबी, गुजराती, जितनी चाहे मर्जी लैंग्वेजेस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लास्ट 5 इयर्स में किसी और कंट्री में आपने विजिट किया है? अगर आपने किसी और कंट्री में गए हो अपार्ट फ्रॉम कनाडा और इंडिया, तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लास्ट 5 इयर्स में कनाडा आए हो तो उसकी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वाइट अंडरस्टूड है, आप कनाडा में रह रहे हो और आप यहीं से ही वीजा अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ से अगर आप इंडिया गए हो इन लास्ट 5 इयर्स में, तो आप वो बता सकते हो डेट्स कि यस आपने इंडिया विजिट किया है। उसके अलावा अगर आप किसी प्रोफेशनल, सोशल एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, तो आपको उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है। अदरवाइज आप नो चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल्स और ट्रेनिंग है, लाइक इन फायर आर्म्स और एक्सप्लोजिव्स में न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सपीरियंस है, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो आप उसमें यस चूज कीजिए और उसकी डिटेल्स दे दीजिए, और अदरवाइज आप नो चूज कीजिए। तो अगर आपने कभी, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर आपने कभी किसी मिलिट्री में काम किया है तो आपको उसकी डिटेल्स देनी है, कौन सी कंट्री में काम किया है, कौन सी ब्रांच थी आपकी ड्यूटीज क्या थी। अदरवाइज आप नो चूज कीजिए। लास्टली अगर आपने इनमें से किसी भी यूनिट्स में काम किया है, लाइक पैरामिलिट्री यूनिट, विजिलेंट यूनिट, रिबल ग्रुप, गोरिल्ला ग्रुप, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने इन सब यूनिट्स में से किसी में काम किया है किसी कंट्री में, तो आपको उसकी डिटेल्स देनी है। अदरवाइज आप नो चूज कीजिए, सेव कीजिए इस डिटेल्स को और कंटिन्यू एप्लीकेशन कर दीजिए। नेक्स्ट रहता है वो सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड का पार्ट 1 रहता है। इसमें टोटल 5 पार्ट्स होते हैं सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड के, और बहुत लेंथ है ये पार्ट। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो कि आपको कोई कम्युनिकेबल डिसीज है जिससे कोई पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, तो अगर कोई भी डिसीज है आप उसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। अदरवाइज आप नो पे क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई मेंटल या फिजिकल डिसऑर्डर है तो आप, अगर है तो बताइए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। अगर आप कभी ड्रग अब्यूजर रहे हैं या प्रेजेंटली हैं, एडिक्टेड हैं, तो आप उसकी भी डिटेल देंगे। अदरवाइज आप नो पे क्लिक कीजिए, सेव करिए इंफॉर्मेशन और नेक्स्ट कर दीजिए। सो जो नेक्स्ट आता है वो सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड पार्ट 2 आता है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि आपने कभी कोई क्राइम किया है, उसकी वजह से आप अरेस्ट हुए हो। अगर आपने किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। मोस्ट ऑफ द जो आंसर्स हैं वो नो ही रहेंगे, जो सो हम डिस्कस कर लेते हैं फिर भी। सेकंड जो रहता है कि आपने कभी किसी कंट्रोल सब्सटेंस के अगेंस्ट कुछ लॉ वायलेट किया है। अगर आपने किया है तो आप नो पे, यस पे कीजिए, अदरवाइज नो पे कीजिए। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं, लाइक अनलॉफुल कमर्शियलाइज एक्टिविटी में, प्रोस्टिट्यूशन एंड ऑल, लास्ट 10 इयर्स में, तो अगर आप
रहे हैं तो यस पे कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज आप कभी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे हैं तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। कभी आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कोई रोल प्ले किया है या इन्वॉल्व रहे हैं तो आप उसके बारे में बताइए। अगर आप डायरेक्टली, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहे हैं लेकिन आपने किसी की हेल्प की है और आपको पता था उसके बारे में, तो वो भी क्राइम माना जाता है। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आप उस पर भी यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कीजिए। सो मोस्टली जो है वो नो ही रहेगा। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन रहता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, लाइक आपके स्पाउस, आपका बेटा या कोई बेटी या कोई और फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है, तो आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। एंड अगर नहीं है तो आप सब पे नो कीजिए और नेक्स्ट सेव करके कंटिन्यू एप्लीकेशन करके आगे बढ़िए। सो नेक्स्ट जो है वो है सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड पार्ट 3। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन रहता है कि आप इसमें से कोई भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हो, लाइक एस्पायनाज, सैबोटेज, एक्सपोर्ट कंट्रोल वायलेशन। अगर आप रहे हो तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो। नेक्स्ट, अगर आप किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में रहे हो तो आप उसके लिए भी यस और नो चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर आपने किसी तरह से किसी टेररिस्ट ग्रुप को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, फाइनेंशियल मतलब कुछ पैसे वगैरह दिए हैं, तो आप उसके लिए अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो। अगर आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव रहे हो तो वो हम नहीं होंगे। ऑब्वियसली अगर आपका कोई फैमिली मेंबर इस तरह की कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है तो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप कभी जेनोसाइड में इन्वॉल्व रहे हो तो मोस्टली कोई भी नहीं रहता है ऐसी चीजों में। एंड देन हैव यू एवर कमिटेड और किसी तरह के टॉर्चर में इन्वॉल्व रहे हो तो वो भी नहीं आएगा। अगर आप किसी किलिंग्स में रहे हो, क्योंकि अगर ये कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप यस करते हो तो डेफिनेटली आपको वीजा ग्रांट नहीं होगा। उसके अलावा जो आप कभी कोई आपने चाइल्ड सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट में कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखाई है तो वो भी हम नो चूज करेंगे। देन आपका आता है कि आपने किसी रिलीजन की फ्रीडम, आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और आपने वायलेट किए है किसी भी रिलीजन की फ्रीडम को, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं अगर आपने ऐसा कुछ किया है। उसके अलावा आप कहीं कई जगह पे लाइक वुमेन को फोर्सफुली अबॉर्शन कराने के लिए कहा जाता है। अगर आप किसी तरह से इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हो या नहीं रहे हो तो आप अकॉर्डिंगली चूज कीजिए। उसके बाद अगर आपने किसी को फोर्सफुली ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए और बॉडी टिश्यू देने के लिए बोला है तो वो आप अकॉर्डिंगली चूज कीजिए और फिर इस इंफॉर्मेशन को सेव कीजिए एंड देन कंटिन्यू एप्लीकेशन। सो नेक्स्ट जो रहता है वो सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड का पार्ट 4 रहता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि कभी आपने इलीगल तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में एंट्री लेने की कोशिश की है या फिर किसी और की हेल्प की है, तो आप वो बताइए, अदरवाइज नो चूज कीजिए। उसके अलावा अगर आप किसी और कंट्री से डिपोर्ट किए गए हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। यूएस नहीं, अगर किसी और कंट्री से भी डिपोर्ट किए गए हैं तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन भी देनी है, अदरवाइज आप नो चूज कीजिए एंड देन सेव कीजिए। सो लास्ट पार्ट जो रहता है वो पार्ट 5 होता है सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड का। इसमें जो पहला क्वेश्चन रहता है कि कभी आपको यूएस सिटीजन के बच्चे की लीगल कस्टडी दी गई है, अगर आपने कभी ली है तो आप उस पर यस क्लिक कीजिए और इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए एंड देन अदरवाइज नो। उसके अलावा कभी आपने यूनाइटेड स्टेट्स में वोट किया है किसी लॉ की वायलेशन में रहकर, अगर आपने किया है तो हम बताइए, अदरवाइज नो। उसके अलावा कभी आपने यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप छोड़ी है सिर्फ इसलिए कि आपको टैक्स ना देना पड़े, तो ऐसा नहीं है, तो अपनी इंफॉर्मेशन को सेव कीजिए एंड देन कंटिन्यू एप्लीकेशन। सो नेक्स्ट जो पार्ट रहता है वो रहता है कि आपको यहाँ पे आपकी फोटो जो है वो अपलोड करनी है। सो यहाँ पे जो फोटो की जो कुछ डायमेंशंस रहते हैं वो पर्टिकुलर रहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप कनाडा में हैं तो आप स्टेपल स्टोर पे जाइए, उनके पास यूएस वीजा की फोटोग्राफ के लिए पूरी डायमेंशन है, आप उनको बोल दीजिए कि आपको इस पर्पज के लिए फोटो चाहिए, वो आपके लिए एक फोटो क्लिक कर देंगे और आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी आपकी ईमेल में और आप उसको यहाँ पर लाकर अपलोड कर दीजिए। इट्स सो सिंपल। सो उसके बाद जैसे ही आप अपलोड फोटो पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज डिस्प्ले होगा और यहाँ पे आपको इमेज रिक्वायरमेंट की डिटेल्स दी गई हैं। आप इस पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे फोटो रिक्वायरमेंट्स की डिटेल मिल जाएंगे कि आपको किस फॉर्मेट में फोटो चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, स्टेपल स्टोर पे जाकर भी एक फोटोग्राफ क्लिक करा सकते हैं, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है। सो दैट्स व्हाट आई डिड। उसके बाद आपको जब ईमेल आईडी में आपकी फोटो मिल जाएगी तो आप यहाँ पे
जाकर उस ईमेल आईडी को सेव फोटो को सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में, वहां से आप अपनी फोटो को अपलोड कर सकते हैं यहाँ। सो यहाँ पे मैंने अपनी जो फोटो है वो अपलोड कर दी है, चूज कर ली है फाइल। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी नेक्स्ट अपलोड सिलेक्टेड फोटो, जो फोटो वो आ चुकी है, और यहाँ पे फोटो पास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू यूजिंग दिस फोटो, राइट। आप इस इंफॉर्मेशन को सेव कीजिए एंड कंटिन्यू एप्लीकेशन कर दीजिए, राइट। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना चाहते हैं तो रिव्यू आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको ये साइट लीव करनी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप ध्यान से चेक कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत फिल की है तो अभी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि आपने रॉन्ग की है सिलेक्ट, तो आप उसको अभी ठीक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो पार्ट रहता है वो रहता है साइन एंड सबमिट का। तो आपको यहाँ पे साइन एंड सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, डिड एनीवन असिस्ट यू इन फिलिंग आउट दिस एप्लीकेशन? नहीं, आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल नो कीजिए। अगर आपने कोई एजेंट हायर किया है तो वो डिफरेंट बात होती है, तो आप यस कर सकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद आपको ई साइन करना है, इसमें आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है और ये जो कोड डिस्प्ले हो रहा है वो डालना है, और उसके बाद आप साइन एंड सबमिट कर देते हैं। सो उसके बाद जैसे ही आप साइन एंड सबमिट करेंगे आपको ये मैसेज आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दी है। नेक्स्ट आप कंफर्मेशन पेज पे जाएंगे। सो यहाँ पे जो पेज है वो कंफर्मेशन पेज आपको डिस्प्ले होगा, आप उसको ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं और उसकी प्रिंट पे ले सकते हैं। सो प्रिंट से क्या होगा, अगर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप इसको सिस्टम में अपने सेव कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी एप्लीकेशन को भी सेव कर ले लीजिए, बिकॉज क्या रहता है कि लेटर ऑन आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल की है आप उसे भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये एप्लीकेशन सेव रहेगी तो आपके पास इंटरव्यू में हेल्प हो जाएगी, आपको याद रहेगा कि आपने इंफॉर्मेशन कैसे फिल की थी। बिकॉज यही सही टाइम है, इसके बाद आप ये जो एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाएंगे। आप कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट ले सकते हैं, ये आपको चाहिए भी होता है इंटरव्यू के टाइम पे, बट एप्लीकेशन का प्रिंट नहीं ले पाएंगे। तो अभी आप इसे सेव करके रख लीजिए और आप कंफर्मेशन को अपने ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं। कि आप अपनी एप्लीकेशन को रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन भर रहे होते हैं तो बिकॉज ऑफ द नेटवर्क प्रॉब्लम और कभी आपके जो सिस्टम की है बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी एप्लीकेशन बीच में ही स्टॉप हो जाएगी। तो उसके लिए आप अपनी एप्लीकेशन को रिट्रीव भी कर सकते हैं। आपको सेम वेबसाइट पे जाना है, DS-160 फॉर्म की जो वेबसाइट है उस पे आपको जाना है। आपको यहाँ पे वही सेम अपनी लोकेशन चूज करनी है, ये कोड फिल करना है। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट, आपको स्टार्ट दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे रिट्रीव करिए एप्लीकेशन। सो जैसे ही आप यहाँ पे रिट्रीव करेंगे एप्लीकेशन तो आपसे वो आपकी एप्लीकेशन आईडी पूछेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप अपनी एप्लीकेशन आईडी सेव करके रख लीजिए। तो यहाँ पे आप ये डालिए और यहाँ पे आपको फर्स्ट 5 लेटर्स डालने हैं अपने सरनेम के। उसके बाद आपको अपना ईयर ऑफ बर्थ डालना है और उसके बाद आपको सिक्योरिटी आंसर डालना है कि कोई भी सिक्योरिटी आंसर हो, वो भी मैंने आपको बोला था कि आप लिख के रख लीजिए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं एप्लीकेशन न्यू कंफर्मेशन पेज। सो बिकॉज मेरी एप्लीकेशन पूरी हो चुकी है तो मेरा तो कंफर्मेशन पेज ही डिस्प्ले होगा, और आपका भी किसी तरह से अगर आपका कंफर्मेशन पेज आपसे मिसप्लेस हो गया है, आपने उस टाइम पे डाउनलोड नहीं किया है, तो इस तरह से आप अपने कंफर्मेशन पेज को इंटरव्यू के टाइम पे दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। सो देखिए अब यहाँ पे आप एप्लीकेशन प्रिंट नहीं ले सकते, तो इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि यही टाइम है, आप उसे सेव कर लीजिए। सो यहाँ पे आप प्रिंट कीजिए और इसे सेव कर। आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे अब तक, और अब आप अपना DS-160 फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर का भी कर सकते हैं। सो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसे रिप्लाई करूंगी। और जो बाकी के स्टेप्स हैं यूएस वीजा एप्लीकेशन के, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और इस फॉर्म का DS-160 फॉर्म का भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।